to earn a little bit of more money to take care of their families, to live a slightly more comfortable life. With this purpose in mind, many women from Hyderabad go to the Gulf countries. Today I am here at Kalapattur in Hyderabad at the residence of Zainab Begum. She has a large family. She wanted to earn some money. An agent approached her, took her to Saudi Arabia, but there her travails began. She suffered a lot at the hands of the employer. It was not simple harassment. She went through a trauma that she finds it difficult to forget. The man cast an evil eye on her. He tried to take advantage of her, but Zainab Begum was unwilling to give in. She showed a lot of courage in facing difficulty and coming back home to India. I'd like to ask Zainab Begum what she went through, how she suffered, and how she came back to India. Because it is not easy to come back to India once one goes there. She had the support of her family, support of her friends, support of her relatives and people she knew. I'll talk to her now. ज़ैनब बेगम है मेरा नाम, हैदराबाद काला पत्थर इंडिया। मेरे को 3 मर्द बच्चे हैं, 2 बेटियां हैं, अम्मी है, बुढ़ी माँ है, 95 की है हमारी अम्मी। पूरी जिम्मेदारी मेरे पर है, मकान का किराया अच्छा बुरा मेरे पर ही है, पूरी जिम्मेदारी। मेरे को इस्माइल बोल के अच्छा काम है, एक बुढ़ी है, आप जाके हज उम्रा कर सकते, आप अच्छी मतलब अच्छा पैसा कमा सकते आप यहाँ से। यहाँ क्या कर सकते, कुछ नहीं कर सकते। जाओ, आप ज़िंदगी भर याद करेंगे मेरे को। अच्छी जगह में भेज रहा हूँ आपको, बोला था मैं। अच्छा बाजान देख क्या तनख्वाह है, तो 20,000 तनख्वाह है बोल के भेज दिया मेरे को। मेरे यहाँ दाखने में काम करती थी, दाखने में काम करती थी। दाखने में सैलरी 7,000 थी, ऊपर का ऐसा मिलता था मेरे को, समझो। बाद में फिर 1-2 घर में मैं जाके काम करती थी, मेंटेनेंस करती थी, समझो घर का पूरा। मैं वो सोच के मैं बाहर चले गई। जाने के बाद जो मैं गई, मेरे को अच्छा दिखा, 4 दिन 5 दिन बस सऊदी हेल में जो काम लगाए उन लोग कैद कर दिए। फ़ोन नहीं, कुछ भी नहीं इंडिया को। 8 दिन हुआ, मेरे को ज़रा बात करा हो तो काम करो पहले, बता अच्छा बाद में बात करते हो। अच्छा बोल काम कर ली। काम करने के बाद 2 महीने होगा, 3रा महीना होगा, सर बाबा मेरे को पैसे दे दो, मेरे को इंडिया भेजना है, मेरे बच्चे मुश्किल में हैं। नहीं पैसे किसे नहीं। क्यों पैसे भेजना? तेरे एजेंट को बहुत पैसा दिए, हम नहीं देते वो। क्यों ऐसा बोल रहे हैं? सर मेरे पैसे दो बाबा, मेरे पैसे दो। तो नहीं बोला, जानने को खामोश हो गई। फिर भी क्या करी, मतलब करना है, अब मेरे यहाँ आई मैं, अब करना है बोल को काम कर ली। फिर ये घर से दूसरे घर को बदल दिए। बदले तो वहाँ 800 गज का घर, डबल मंजिल पे घर, 8 जने बड़े, 10 बच्चे, पकाना करना, काम कर लेना, बस काम ही काम। फजर हो जाना वहाँ की सऊदी में, जरा सोंगी बोले तक उठ बोलना, अच्छा बोल के काम करना। पैसे मैं बहुत तंग हो गई, पैसे दे मेरे को, पैसे भेजना मेरे को। वो सब नहीं सुनती, बोल को मैं बैठ गई तो मारने से क्या बोला, वहाँ एक खजूर का झाड़ था,
राड लेके मारा। नाल रही थी ना बड़ी अरबा चप्पल रही थी ना वहाँ की बाहर की, वो चप्पल लेके भी मारा। वो जो था ऐसी पड़े हुआ था, ये फसली पे मार पड़ा, यहाँ मारा यहाँ मारा। मैंने जाने मारा काली, बाबा मारो मत। बोले काम नहीं कर, काम कर तू, पहले पैसे कई को मांग रही तो अच्छा बोल के कर, काम कर ली। तो आप नहीं रोकी उसको? नहीं जब मार रहा तो मारा तो ऐसा पकड़ के मार रहा था, बाला पकड़ के मारा तो बाला ऐसा उखड़ गए थे ऐसा। तो मैं खामोश हो गई। अना शुगल बाबा माफी माँ, अना शुगल शुगल बोल को रो लेते, काम करे, काम कर, खामोश बोला। अच्छा काम कर रही बोल, काम कर। उसके बाद क्या करे मालूम, ये झाड़ देखी तेरे को मौत सजा सजा मौत बोला, खींच के लेते लेके गए। तुम लोग मत मारो, तुम्हारे से मरने से बेहतर मैं मरती हूँ बोल को मैं कोरक्स पी ली। पी लेने के बाद मेरी जान खराब हो गई। वो वहीं था चूल्हे में, मदबा में था चूल्हा, चूल्हा रहता है ना ऐसा पकाने, वही पी ली मैं। पीते थोड़ी देर में बेहोश होके गिर गई। बेहोश होके गिर गई तो हैबत खा गए लोग, मर जाती क्या की बोल को। आजू बाजू वाले को किसको बुला के ले गए वहाँ, ऐसा मार के देखा, देखे बीबी देखा। बाद में मुश्किल आधा, हाँ मुस्तशफा बोले तो नहीं बोल दिए। पेराडोन गोली बोल के आती वहाँ की, पेराडोन गोली दे के मेरे को घर में रख के इलाज करे लोग। मर गई तो मर गई, बाहर नहीं छोड़ते हम लोग। बहुत मजबूर हो गई थी मैं, बहुत मजबूर, जो मेरे बच्चों से बात नहीं। मैं बहुत तकलीफ में थी, पैसा नहीं अड़काने में आके बहुत मुश्किल में पड़। मेरे एक जने के तरफ से मेरे बच्चे पूरे लावारिश हो जाते, हाथ जोड़ी पैरा पड़े मगर नहीं बोला। इसलिए मैं बोली आज भी मरना है, कल भी मरना है, बल्कि मैं पीली उठा, बस मौत को मैं नहीं डरी। अल्लाह मेरे को अगर बुलाना है तो बुलाता है मेरे बच्चे में, नहीं तो मैं इस खत्म कर देता। बस पीली, मैं किसी का नहीं देखी, मैं पी लेके मेरी जान को ला ली। बस दुआ करी, बस पहुंचा था या नहीं पहुंचा था अल्लाह मेरे को बस उतनी में रह गई। मैं 9 महीने काम करी, 9 महीने काम करी। मेरे दिल को मालूम, मेरे बहुत तकलीफ हो गई मालूम। अच्छा है, अच्छी कंट्री है, जहाँ इतने बड़े मुकाम में जा रहे हैं, सऊदी अरब, मक्का और मदीना तुम्हारे नसीब में, यहाँ कहाँ है वहाँ है, जाओ बोले तो मैं बहुत ख्वाहिश आरज़ू अरमान में गई। कभी भी मेरा हज उम्रा होगा ना बोल, मगर कोई हुआ नहीं। बस मेरे जान को बहुत तकलीफ मालूम। आज भी वो याद करती मैं मालूम, कैद में रख के मेरे को जो जेल में जैसा रखे थे उन लोग, मारना तोड़ना, जो मारे से फसलियां दर्द होते, यहाँ दर्द होता, मगर मैं किसी को नहीं बोल सकी। कौन है मेरा बोलने वाला, मगर बोल नहीं सकी। आखिरी में मेरे को जान को आ गया, खून के उल्टियां हो रहे। तो एक बंगाली था वहाँ पर बेचारा, बाबा ये नंबर है, आखिरी सूरत देखते कि नहीं देखते कि मेरे बच्चे पर वो नंबर ले जाके दी तो बच्चा बोला सबर अम्मा सबर, मैं आपसे बात कराता हूँ इंडिया को। जैनब बेगम बोलो, मेरी बच्ची का नाम रुबीना है, सलमान है, मोइन है, अब्बास है। बोले तो अच्छा माँ बोल। वो आदमी मेरे को बात करा, तुम्हारी माँ की बहुत तकलीफ है, आप पुलिस केस करो, आपकी माँ आ जाती, नहीं तो मौत हो जाती उसकी। बोला तो इंडियन एम्बेसी को फोन करके बोली तो मेरी बच्ची जब सऊदी के इंडियन एम्बेसी, जब जैनब बेगम कहाँ है उनसे बात करना है, बहुत मुश्किल है वो बेचारी। बोले तो जब बात करने लगा मेरे को इंडियन एम्बेसी सऊदी के, जब बात करे सर मेरे को ऐसा होगा, मेरे क्या करना है, इंडिया जाना है, मेरे को यहाँ रहना नहीं है। बोले तो उन लोग अभी 3 महीने लड़ती में डाले सऊदी की इंडियन एम्बेसी, तुम्हारे को 8 दिन में भेज रहे, मगर 8 दिन में नहीं भेजे। 3 महीने ऐसी रह गई मैं, फिर भी मुश्किल में रही। वहाँ भी गए तो वहाँ भी वैसी रहा, खाना नहीं, पानी,
बड़ी मुश्किल गुजारते 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 आखिरी में टाइम आया मेरा। सो गई थी, टाटा को पानी डाल रही थी, मैं बात नहीं आ रही थी, कुछ नहीं। बच्चे बोले अम्मी जरा सब्र करो, आप आ जाते इंडिया को, जरा सब्र करो आप आ जाते। अम्मी बोले तो कब तक सब्र करो अम्मा, चलने नहीं आ रहा, बात करने नहीं आ रहा अम्मा मेरे को। बोले तो नहीं अम्मी आप आ जाते, परेशान को अम्मी आप आ जाते, हम हेल्प बहुत कर रहे हैं। हम बोले तो अच्छा अम्मा। बोले इतना बात करी। 3 महीने के बाद 26 जनवरी थी उस दिन, जब इंडिया को पहुंची मैं 26 जनवरी के उस दिन भी आई तो क्या फायदा हुआ, कुछ फायदा नहीं। सऊदी से रिटर्न करा, जा तू जा रही ना इंडिया को, 1 रुपया नहीं, एक इतना पानी तक नहीं है मेरे पास, कुछ नहीं, खाली पासपोर्ट है मेरा, 4 जोड़े कपड़े, बस कुछ ही नहीं है मेरे। आई सऊदी से आने के बाद दुबई का प्लेन था शायद, फिर बदला के मेरे को बम्बई भेजना था। बम्बई कहीं कोई भेजा होता नहीं, तेरे बच्चे केस करे सब, इंडियन एम्बेसी को जाना है बम्बई। बोलता अच्छा, वो काम वीजा लगा वहाँ जाना है। बोलता अच्छा। आई सऊदी से आने के बाद दुबई में वेटिंग था, वेटिंग के बाद बम्बई की प्लेन को जाना था। वो प्लेन में बैठने के बाद बैठी, ऐसा बैठते ऐसा सीधा लंबे होके गिर गई, दन बल के गिरते, अरे मर गई बोले तो उन प्लेन उड़ाने वाला आके, बच्ची आके देख के, अरे नहीं इन्हों बहुत सीरियस है, इन्हों सफर नहीं कर सकते बोल के इतनी दूर प्लेन जाने के बाद फिर पलटा के ला के दुबई में शारजाह दाखन में हॉस्पिटल में रात दिन ग्लूकोज चढ़ा के पूरा 1 दिन रख के, दूसरे दिन एक जने बोले आप नहीं जा सकते, अगर हिम्मत करेंगे आप जा सकते, चलो आप चलो जरा बात करो। अच्छा बोल के उठ के वही ग्लूकोज की आंख में ताकत थी, शायद पानी नहीं कुछ भी नहीं, वहाँ भी दुबई में ऐसी जरा चलन पिलन करके मैं जा सकता हूँ सर, मेरे को भेज दो डॉक्टर साहब। बोले तो अच्छा हम तुम्हारे जिम्मेदार नहीं है, ये इंडिया को जारी बोल को लिख के दे दिया सर्टिफिकेट, जा रहा हूँ साहब बोल के फिर ले जाके एयरपोर्ट में प्लेन में बैठा के जा सकते ना, हाँ जा सकता हूँ। बम्बई उतरी, बम्बई उतर के वहाँ भी बयान दे सीधा इंडिया को आई मैं 26 जनवरी के दिन 11:30 बजे सही सलामत जब इंडिया पहुंची, मेरे वतन को मैं पहुंच गई बोल के बस दिल को इतनी खुशी हो गई मेरे को। बस मारने से, तेरे पैसे नहीं दे तुम बोलने से, मैंने बता तेरे हाथ से नहीं मरना है मेरे को, मेरा मैं मरती हूँ बोल कुछ। एम्बेसी को नहीं गई, एम्बेसी से फ़ोन आया जो मेरे बच्चे इंडिया से टाइट करे, मेरी माँ को मैं हमारे को भेजना है ऐसा। मेरा बच्चा और बच्ची, मैं जब बोली मैं हमारी अम्मी का फ़ोन आ रहा नहीं, कुछ भी नहीं मालूम नहीं हो रहा बोल के पुलिस कंप्लेंट करे इन लोग। फिर बाद में 15 दिन के बाद, महीने के बाद जब बात करे, तुम लोग बुलाते ही नहीं बुलाते मेरे को। हाँ बुलाते अम्मी, हम सर के पास गए हुए हैं, सर बोल रहे ऐसा बुलाते आपको। बोलता अच्छा अमजदुल्ला खान सर, उनके पास गए हम लोग बोलने से, क्या बोले बा नहीं आपको बुलाते हैं, मैं एम्बेसी से बुलाते हैं, आपको हेल्प कर रहे हैं उन लोग। बोलता अच्छा बा बोल के सुषमा सर से भी मैडम को लेटर लिखी हूँ मैं। अम्मी बोली बच्ची मेरी, जब इंडिया सऊदी के एम्बेसी जो बात करी मेरे को 2-3 बार, आप जा सकते अम्मा, आप जा सकते इंडिया को। बोले तो अच्छा सर बोली मैं। देखिए ज़ैनब बेगम एज 40 ईयर्स, ये हमारे काला पत्थर ओल्ड सिटी के रहने वाली एक लेडी है। इनको एक इस्माइल नामी एजेंट है तलाब कट्टे का, उन्हें कुछ हॉस्पिटल में, मक्के में हॉस्पिटल में काम है। आप बिल्कुल अल्लाह के घर के करीब में रहते, उम्रा भी कर सकते जब दिल में आए बोल के इनको कुछ जॉब ऑफ़र किया। ये जुलाई 13 जून के दिन ये रियाद गए थे। वहाँ पर रियाद में जाने के बाद में वहाँ पर कहाँ रखा किसी को नहीं मालूम। अब तक 5 या 6 प्लेसेस उनके बदल दिया
और बहुत ज़्यादा उनको टॉर्चर किया जा रहा है वहाँ पर। अभी उनकी बेटी और उनका बेटा मेरे पास आए, जो उनकी फ़ोटो है। तो अब सबसे बड़ा संगीन एक इल्ज़ाम ये लगा रहे हैं कि ये लोग उनको सेक्सुअली असॉल्ट हुआ और उनको रेप करने की कोशिश करे तो बचने के लिए फिनील पी ली। जब मेरे को फ़ोन आया था एक महीने के बाद में, जाने के 1 महीने के बाद फ़ोन आया था, बेटे मैं ऐसा मेरे को प्रॉब्लम है। मैंने क्या प्रॉब्लम है? मैं बोलता नहीं, मेरे को लगा तनख्वाह नहीं दे रहे, मार रहे कर रही। बोलता क्या वजह से अम्मी? अभी तो न्यू गए तुम, अभी का अभी में कहीं को ऐसा हो रहा। बोलता नहीं 1 महीना हो गया ना बेटे, मैं खाली तनख्वाह मांगी तो मार रहे लोग मेरे को, सर पे मारे, असली में मारे मेरे। बोलता ठीक है तुम प्रॉब्लम ये नको करो, मैं यहाँ जाके एरिया PS में कंप्लेंट कराती हूँ, या नहीं तो एजेंट जो भेजे उनसे बात करती हूँ बोल के बोली। इस्माइल को फ़ोन लगाई, तालाब कट्टे में रहते एजेंट, उनको फ़ोन लगाई तो उन्होंने बोले कुछ प्रॉब्लम नहीं है बोले। फिर बाद में फिर दूसरी बार में फ़ोन आया अम्मी का, मेरे को बहुत मार रहे बेटे, मेरे को बंद कर दिया अंदर बोल के बोले। तो जब जाके PS में कंप्लेंट कराई, PS में कंप्लेंट कराई, 4 महीने तक कुछ वो एक्शन ही नहीं लिए PS वाले। फिर उसके बाद में चत्ता बाज़ार PS को गई, कमिश्नर साहब के पास, DCP साहब से मिली, उनके पास गई तो वहाँ से आई फिर PS को आने के बाद में फिर कुछ भी एक्शन नहीं हुआ। एक्शन नहीं होने के बाद में फिर 4 महीने के बाद मेरे को एक काले पत्थर में ऑटो में बैठ के जा रही थी मैं, वो सर मेरे को बोले आपकी हेल्प बोलता हूँ वहाँ होती, वहाँ अमजदुल्ला खान साहब के पास होती वो। मैंने मेरे को नहीं मालूम भाई, आप ज़रा ले जाके मिला लो बोल के बोली। तो सलमान को बता दिए लेके जाके सर की ऑफिस। जिस दिन गए थे सर कहीं दूर गए थे, तो उसके बाद फिर दूसरी बार मुलाकात हुई सर से। उस दिन पूरे मीडिया वाले सब जने थे बैठे, वीडियो शूट करते क्या वो, ठीक है बोल के बोली। बोलने के बाद में सर बोले मेरे को क्या हुआ क्या नहीं हुआ सब पूछे। बोलने के बाद में मैं बोली मारे करे अम्मी को, ऐसा हरासमेंट करने की कोशिश करे। अम्मी बोले तुम मेरी जान कहीं को लेते, मैं तुम मेरी अपनी आप की जान ले लेती हूँ बोल के फ़िनाइल पी लिए लो, बाथरूम में जाके ठहर के 1 लीटर फ़िनाइल पी लिए पूरी। पीने के बाद एक 8-15 दिन के बाद में अंदर बाहर खून के उल्टियाँ चालू हो गए इनको। 15 दिन खून के उल्टियाँ हुए तो भी दवाखाने को नहीं ले गए, कुछ भी नहीं करे, क्या भी नहीं करे। यहाँ पर जो भेजे एजेंट उनसे भी बात करी तो उन्होंने बोले खाली ठीक ही छे बोल रहे अम्मी कहना। अम्मी बोले तो हमारे DCP के पास गई थी मैं, सर के पास, उन्होंने बोले मेरे को कुछ भी नहीं बोले, खाली बात कर ऐसा पेपर दे के साइन मारे, काले पत्थर PS को भेज दिए। यहाँ जाके बात करी तो इन लोग हम बोल रहे हैं हम ना इंटरेस्ट ही नहीं लेते ये सब चीज़ों में, भेजेज कैसा तुम लोग हम बोल के ये बोले। जब सर के पास जाके ये करी तो सर बोले मेरे को एम्बेसी को लेटर डालना पड़ता, सुषमा स्वराज को डालना पड़ता माँ, और KTR साहब को डालना पड़ता, उनके PA से मिलना आप जाके, वो ये सब बोले। जहाँ सर भेजे वहाँ गई मैं, हर जगह गई, हर जगह से मेरे को हेल्प ही मिली, कहीं से कुछ जवाब नो बोल के नहीं आया मेरे को। अल्लाह का शुक्र है मैं उतनी पूरी कोशिश करी सर के सपोर्ट से। सर अगर नहीं रहते आज हमारे अम्मी मेरे साथ नहीं रहते थे। इनको एयरपोर्ट से जाने से पहले या घर को आए थे इस्माइल एजेंट, आने के बाद बोले मेडिकल में इन्फेक्शन निकला, वहाँ जाके दवा मिलती, उनके पास ख्वाजा भाई के पास जाओ उन्हें दवा देते वो है बोल के बोले। एड्रेस किशन बाग में है, ख्वाजा भाई बोल के है दुआ पढ़ने वाले, उनके पास गई, मैं भी गई थी साथ में। दवा दिए, गले में डोरी डालने के बाद में 2 जोड़े भी रखने को टाइम नहीं दिए हमारे को, इतनी जल्दी पैकिंग करने लगाए, एयरपोर्ट पे लेके जाके छोड़ दिए। मिलने को तक हमारे अम्मी को मिलने को तक नहीं दिए हमारे को एयरपोर्ट पे, 2 मिनट के अंदर बाहर भगा दिए अंदर, जैसा यहाँ से बैठा है वैसा उड़ा दिए सट बोल के। उड़ाने के बाद में इनको जाके वहाँ प्रॉब्लम हुए। फिर लोग थोड़ा इन्फॉर्मेंट है, पहले के जैसी हालत नहीं है, अल्लाह का शुक्र है थोड़ा बहुत आ गया। सर बोले थे 6 महीने ठीक होने को लगते बोल के। वो रॉड से मारे ना? रॉड से मारे से थोड़ा दिमाग कभी काम करता कभी नहीं करता। एक्सरे वो ये करा रही, CT स्कैनिंग भी कराए, सब कराए इनको, तो भी थोड़ा प्रॉब्लम है बोल रहा खाली।
एजेंट के बारे में कोई भी कुछ भी नहीं बोल सकते। एजेंट क्या है, खाली भामटे बातें करते। उन लोगों के ज़बान पे जाना नहीं, ऐसी मुसीबत आती। अगर अपने पास दिमाग है तो उसका पूरा प्रूफ लेना, वो उसका लाइसेंस चेक करना, हर चीज़ करने के बाद में उसका कोई रिकॉर्ड है या नहीं है मालूम करा के जब भेजना, अगर किसी को भेजना है तो। नहीं, अगर अपन ये सब चेक नहीं करेंगे, आज जैसी मुसीबत हमला दोनों भाई बहन उठाए, कल आग पे भी उस गुजरती वो बात। इतना है कि पहले चेक कर लेना, उसके बाद किसी और को भेजना, जब तक नहीं भेजना। ये मेरा सजेशन है, बाकी आपकी मर्जी। Life is difficult for Ilyas Begum. Her husband Muhammad Khan is helping her to recover, because when she went to Riyadh to take up a job, she suffered a lot. She was pushed from the second floor of a building and she broke both her legs. She fell down, she broke her 2 legs. There she was hospitalized and she has rods in both her legs. She's taking treatment here in Hyderabad and she regrets having gone there, and more so she regrets that people whom the family knew, they trapped her and trafficked her to Riyadh. मेरा नाम इलियास बेगम है। और कौन सा एरिया में रह रहे हैं? शाहीन नगर एलान कॉलोनी में। और वहाँ गए थे ना आप, क्या तकलीफ उठाना पड़ा आपको? क्या तकलीफ उठाना पड़ा? यहाँ से तो इंडियन लोग आए बल्कि भिजा दिए यहाँ से मेरे को। यहाँ से दुबई से सऊदी पुशिंग करा दिए। मेरे को नहीं मालूम, दुबई बल्कि भिजा दिए उन लोग। दुबई में पूरा एक नाइट रखे, फिर दूसरे दिन टिकट निकाल के तुम लोगों को सऊदी जाना है बल्कि भिजा दिए मेरे। रात भर एयरपोर्ट में थी ऐसी, खाना नहीं, पानी नहीं, कुछ भी नहीं, पैसे नहीं। वहाँ के तो एक पैसे नहीं मेरे पास। रात भर ऐसी भूखी थी। दूसरे दिन टिकट 11 बजे निकाल के दे दिए, सऊदी को चले जाओगे। सऊदी प्लेन में बैठी, पूछते चले गए, प्लेन में बिठा दिए। जाके सऊदी एयरपोर्ट में उतर गई। उसके बाद में वहाँ पर एक सेलर था जो खदमा के काम के लिए जाते ना, उन लोगों को क्या करे, वो जेल के जैसा था, जो कपिल हम लोगों को लेने जब तक नहीं आया उसमें रख दिए। मेरे पास फ़ोन नंबर एक था, फ़ोन करे, दूसरों करने से फ़ोन मांगे करे, फिर उसके बाद उन लोग आके लेके चले गए सऊदी। घर में लेके गए 8 दिन में काम नहीं कर रहे, सो रहे, कर रहे बोल के कुछ मार दिया यहाँ पर 2 मारे। हाँ, गए 10 दिन में ऐसा वो रहता है ना, कोल्डा बोलते क्या बोलते, उससे मार दिए यहाँ पर। यहाँ 2 मार मारे, यहाँ पर 2 मार। आप क्या काम करे जो मतलब कुछ भी काम है, उन लोग कुछ बोले नहीं। मैं सो रही थी, रमज़ान था, सो रहे थे, और एक बच्ची भी थी काम करने वाली, वो बच्ची भी सो रही थी, मैं भी सो रही थी। तो ये टाइम सोने का है क्या, फजर मतलब 4 बज रहे थे वहाँ के। आए नींद में, ऐसी मैं बेड पे सो गई थी, आके मार दिए। उठ गई एकदम, उठ के कहीं को मार रहे बोल के पूछी बच्ची को, तो नहीं सो रहे बोल के मारे। काम करना सुबह में 7 बजे तक काम करना रहता है रमज़ान में, उसके बाद में कभी भी सो जाओ, कुछ भी करो। फिर उठ के मारे, पूरा ठंडा पानी डाल दिया, पानी नहला के पूरा काम करने लगा दिया मेरे से। पूरा खून जम गया था, अभी तक के निशान यहाँ पर 2। फिर मैं जो भेजा है उसको फ़ोन करी, मैं मेरे को बुला लो, ऐसा मार रहे बोले। तो सुन रहे इसने, उन्हें 2 लाख रुपए दियो, बुला तुम 2 लाख रुपए दियो, बुला तुम। कहाँ से ला के देना 2 लाख रुपए? मैं मारा कि इसको कहाँ से ला के दूँ 2 लाख? काम नहीं है, पैसा नहीं है, बल्कि तो गए काम करने के लिए, फिर 2 लाख उल्टा दियो। फिर एक रमज़ान ख़त्म हो गया, वहाँ की लेडीज़ पूरी अमेरिका घूमने चले गए थे। मैं अकेले कपिल के साथ रख के यहाँ पर काम करो बोले, तो मैं नहीं करती काम, मैं अकेली नहीं रह सकती यहाँ पर बोल के रोई मैं। उसके बहन के पास भेजा दिए, कपिल की जो साली रहती ना,
उसके बाद भिजा दिए, भिजा के 10 दिन के बाद में वापस ला लिए। लेडीज़ नहीं है कुछ भी नहीं, ला के रूम में बंद कर दिया, लाक डाल दिया। फिर उसका कपिल का बेटा क्या बुरी नज़र डाल दिया। मैं ऊपर भागते भागते ऊपर छत पे चले गए, ऊपर मेरे पीछे आके ऊपर 2nd फ्लोर पर से नीचे चढ़ गए, 2 भी पैर तोड़े। से नीचे आप जम ढकल जा कपिल का बेटा, जो उसका लड़का रहता ना कपिल का, वैसे भी वायर भी पकड़ेगा तो पीछे गिर जाने बोल के वायर भी पकड़े, वायर पकड़े तो भी पूरे वो हो गया। यहाँ से यहाँ तक छाले आगे पूरे ये निशाना है ना दब्बे, 2 साल से अभी तक है ये। 2nd फ्लोर या 3rd फ्लोर ऊपर से ढकल, नीचे गिर गया। हाँ पूरा नीचे गिर गए खड़ा। जो ग्राउंड फ्लोर का छत रहता उसके ऊपर। बहुत होता है एजेंट। फिर उसके बाद वहाँ दूसरे लोग देख रहे थे, सऊदी के जो लोग रहते काम का, वो जेसीबी चलाते ना, गड्ढे खोदने का काम, उन लोग देख के एम्बुलेंस को फ़ोन करे। उसके बाद में एम्बुलेंस आए, हॉस्पिटल लेके गए। क्या करे, हॉस्पिटल के बाद में 2 दिन तक भी होश नहीं आया हमको, 2 भी पैर छोड़े। इसमें राड है, रॉड डाल दिया। हाँ इसमें राड है। रॉड है, एल्बो पट्टी बोलते हैं ना। वहाँ डाले या नहीं वहाँ पर ही डाले, सऊदी हॉस्पिटल में अकेली थी, 3 महीने थी हॉस्पिटल में। पूरे इंडियन लोग हेल्प करे वहाँ के, जो जॉब करने वाले रहते ना, ये पूरे है ना 23-24 नट्स है इसके अंदर। स्क्रू है पूरा। ढकल रही जब आप कैसा पूरा ऐसा इतना छत है, इसके ऊपर पानी की टाकी रहती, उसके ऊपर पूरा आ गया। मैं किधर जाऊँ, आके ढकल दिया, खत्म। तो आप ऊपर चले गए? हाँ ऊपर चले आप गए। ही गए थे? हाँ उन मेरे पीछे आ गया, गलत नीयत बुरी नज़र से था, तो मैं ऊपर चले गई, ऊपर से ढकल दी। खाना आज मगरिब में खाना दिए, फिर कल देते थे खाना। आपको कौन भिजाया यहाँ से? ये बारकस में हबीब हुसैन बोल के रहते, उन लोग भेजे, इंडियन लोगों के पास भेजा रहे बोल के भेजा दी। कहाँ बोल के भिजाया? दुबई बोल के भेजे। फिर यहाँ दुबई में जाके फ़ोन नंबर करो बोल के एक नंबर दिए मेरे को क्या मालूम, वो दुबई में ही रहते हैं उन लोग बोल के फ़ोन करी। मैं जाके एयरपोर्ट के बाहर निकलो बोल के बोले, निकल के एक फ़ोन कर दो बोल, तो फ़ोन करे। उन्हें यहाँ के सीधा कार में बिठा ले गए, आके एयरपोर्ट में छोड़ दे के तुम्हें सऊदी जाना है बोल के बोले। मैं किधर जाना, जब किसी का नहीं फ़ोन नहीं, इन लोगों को फ़ोन करने के वास्ते भी फ़ोन नहीं, कुछ भी नहीं मेरे पास। ऐसा कर दिया, बहुत सता लोग। 2-3 महीनों में बाहर निकलने भी नहीं देते थे। खान इमिग्रेशन नहीं करा इनका, इमिग्रेशन ने पुशिंग पे एक दिया, वीज़ा दिए, मेरे बैग के अंदर एक लपट दिए उन लोग तुवाल के अंदर। ये किसी को भी नहीं बताना, लगेज में डाल दो बोले, लगेज में डाल दो, तो लगेज में डाल दिए। उसके बाद में दुबई में जाके वो आदमी को बताओ जिसको फ़ोन कर रहे हैं आप, उसको फ़ोन बता दो बोले, तो उन्हें आके देख लेके सीधा वहाँ पर दूसरा वीज़ा लगा दिया, ख़त्म सऊदी का। ऐसा इंडियन लोग आए बल्कि मेरे को पूरा गोलमाल करके भिजा दिया। यहाँ बारकास में रहते, हमारे रिलेशन में थोड़ा पहचानत वाले थे उन लोग भी। ये पुशिंग बोले तो क्या है? पुशिंग बोले तो यहाँ से दुबई से फिर सऊदी ऐसा कराते। इमिग्रेशन रहते सीधा से डायरेक्ट सऊदी चले जाते, कहीं भी चले जाते। मेरे को भी नहीं मालूम, बाद में इंडिया आए बाद में मालूम है ऐसा पुशिंग कराते। आप क्यों गए थे बाहर? वो है खाली पकवान का काम है बल्कि बोले, वहाँ गए मैंने पूरा काम करा, घर का। 2 बच्चे रहते हैं, सिर्फ स्कूल को जाते हैं। उन लोगों को रोटी बनाना, इंडियन फूड बहुत पसंद है, इंडियन लोग आए, उन लोग इंडियन खाना बनाने के वास्ते बोल के भी जाए। तो वहाँ जाने के बाद क्या हुआ? वहाँ जाने के बाद में पूरा काम करा रहे थे, झाड़ू बर्तन, घर में से बाहर नहीं निकलने देना, खाना शाम में 7-6 बजे खाना दिए, तो कल 6 बजे खाना देते थे। कुछ भी ब्रेड रहे तो खा लेना, नहीं तो नहीं, कुछ भी नहीं। ऐसा उन लोग बाहर का मंगा के खा लेते, खाना बिरयानी सब। बात करने से नहीं देते थे उन लोग, चलो जाओ बोलते थे, काम करो तो जाके सो जाओ, फिर उठो काम करो। पूछ सकते कि अपनी बात उन लोग को नहीं आती, उनकी बात अपने को नहीं आती। पूछना क्या। एक इंडियन हैदराबाद का यूसुफल के ड्राइवर था, उन लोग से जेंट्स से बात नहीं करने देते उन लोग। एक अनवर बोलने वाला था, वो गेट साफ करना, झाड़ों को पानी डालना,
और क्या साफ सफाई करना, उससे भी बात नहीं करने देते थे, किसी से बात ही नहीं करने देते थे। ऐसा सिटी में था सऊदी एग्जैक्ट 7 एयरपोर्ट रोड पे। सऊदी में रियाद। हाँ रियाद में एयरपोर्ट रोड। तो कितने साल से वहाँ पे? गए से 8 दिन में मेरे को मारे, फिर एक महीने के बाद में कमरे में लाक डाल के बंद कर दिए। 2 महीने वहाँ पर थी, 2 महीने की सैलरी दिए, 3 महीने हॉस्पिटल में थी। कब हुआ ये? 2016 लास्ट में। तो मगर कमरे में क्यों रखना पड़ा आपको? वो दूसरे तरफ किसी को बेचने के बाद से करे क्या करे नहीं मालूम। ऐसा विंडो था, इससे बड़ा था, वो विंडो में से निकल के मैं जा रही थी, वो कपिल का बेटा भी आवा बोल के रूम में बुला रहा था, गलत नीयत डाल के। मैं ऊपर सीढ़ियों पे गई, मेरे पीछे पीछे आया, वो भी, मैं भी छत पे चढ़ी, वो भी छत पे चढ़ी, 2nd फ्लोर पे से ढकल दी। तो रूम में क्या करते थे आप अकेले बैठ के? नहीं, मेरे को ला के बंद कर दिए उन लोग दूसरे तरफ कुछ करने के वजह से। काम वो जिसके वो लेडीज थे घर वाले, उन लोग अमेरिका घूमने चले गए थे, घर में कोई भी नहीं थे, पूरे जेंट्स थे उन लोग। तो आप वहाँ से किसको फ़ोन करें ऐसा है बोल के बताने के लिए आपके हस्बैंड को? मेरे पास फ़ोन में बैलेंस नहीं। जब मैं ऊपर से मेरे को ढकल दिए, दूसरे लोग देख के एम्बुलेंस को फ़ोन करे, पुलिस को। उन लोग आए, लेके चले गए हॉस्पिटल मेरे। हॉस्पिटल से फिर शाम में दूसरे दिन इनको फ़ोन करी। वहाँ पर इंडियन जो लोग रहते हैं जॉब करने वाले, कहाँ से हम? आप बोले तो हैदराबाद से हो। तो पूरे हैदराबाद के यहाँ चंद्रान गुट्टे के इधर के जो जॉब करने वाले थे हॉस्पिटल में, उन लोग फ़ोन पे बात कराए इनसे, बस उतना। उसके बाद में यहाँ से इन्होंने कार्रवाई इंडियन एम्बेसी बम्बई जाके पूरा कार्रवाई करके मेरे को बुलाया। कैसा आना पड़ा आपको वहाँ से? वो लोग जाने दिए थे? कौन लोग? आपके कपिल लोग बाद में? नहीं, वो वहाँ की पुलिस इंक्वायरी करके मेरा पासपोर्ट सब ला के टिकट ला के मेरे को एयरपोर्ट में बिठा दिए 3 महीने हॉस्पिटल में रहने के बाद। आपका नाम क्या है? मेरा नाम मोहम्मद खान है। और आपकी वाइफ का नाम? इलियास बेगम। इलियास बेगम को आपको वहाँ पे क्यों भी जाना पड़ा? मेरे प्रॉब्लम की तरफ से जाना पड़ा उनको। मैं जॉब के भी नहीं बोला उन्होंने, अब मेरी मजबूरी देख के चलो बच्ची है ना, आज नहीं तो कल अच्छे हो जाते अपन बोल के गए हिम्मत करके काम पे, ख़त्म आ गए। ठीक है भाई आपकी मर्ज़ी बोल के भिजा दिए। गए वहाँ गए तो 1 दिन को अंटर लेके मारे बोल के फ़ोन करे नो। एजेंट को आके बताए तो नहीं गलती हो गई ऐसा बोल के बोले। मैं बोला ऐसा कैसा मारते, गैर आदमी लेडीज़ को कैसा मारते बोल के बुला लो। बोला तो 2 लाख रुपए बनो, मैं बुला तुम बोल के बोले उन्होंने। मैं बोला 2 लाख बनना 3 लाख बनना बोल के आप बोले थे क्या? ऐसा मार दिया, गलती हो गई वहाँ पे, ख़त्म, बुला लो बोल के बोला। नहीं ऐसा नहीं होता, दूसरी जगह ट्रांसफ़र करा दो ऐसा बोल के बोले उन्होंने हबीब हुसैन। मैं बोला ट्रांसफ़र कराओ, कुछ भी कराओ, वहाँ से निकालो मेरी बीवी को यहाँ पे बुलाओ बोल के बोला। तो ठीक है पर लेटर लिखेंगे बोल के एक लेटर लिखे इंडियन एम्बेसी को, ऐसा तकलीफ़ दे रहे बोल के लेटर लिखे। तो लेटर एम्बेसी को डाल दिया, मैं भेज दिया, ईमेल कर दिया। करे तो 1-2 दिन को फ़ोन आया कि नहीं उनको एम्बेसी को आ जाओ बोलो बोल के। एम्बेसी को आके तो हम भिजा देते इंडिया बोले। अब वहाँ से बाहर निकलने का चांसेस नहीं है उनको, तो कहाँ से आ सकते एम्बेसी? और हाउस नंबर भी नहीं मालूम वहाँ का, हाउस नंबर भी नहीं मालूम। बोले तो ठीक है ऐसा निकल जाओ ऐसा बोल के प्लान दिए नो एजेंट हबीब हुसैन। ऐसा बाहर निकले तो ऐसा हो जाता, कार पकड़ के एम्बेसी का नहीं आओ। है इतने मौका निकलने के वास्ते तो कहाँ से आ सकते? नहीं आ सकते बोले तो वहाँ के 900 रियाल 9000 रियाल होना पड़ता, वो दिए तो ट्रांसफ़र होते उन्होंने, आगे वाले देने को तैयार नहीं है बोल के बोले। अब कैसा करते? मैं बोला 50,000 तक दे सकते भाई खर्चा करके, उसके आगे मैं नहीं दे सकता, मेरी बीवी को बुलाओ। बोला ऐसा वैसा बोल के नहीं ट्रांसफ़र करा रहा हूँ करा रहा हूँ। फिर एक 15 दिन गए, 15 दिन के बाद में तनख्वाह आई, इनकी पैसे आए, काम करे तो पैसे आए के बाद मैं बोला देखो भैया पैसे आए ना, ये पैसे तुम ले लो, मेरी औरत को बुला लो, आपको बोल के भी बोला मैं। आप रमज़ान में ज़कात देते ना, वो भी ज़कात
देर समझ के आप मेरी बीवी को बुला लो बोला। तो ऐसा नहीं होता, वैसा नहीं होता, कम से कम 2 लाख रुपए बनना पड़ता, वहाँ पैसे किसका नहीं है। मैं बोला मैं पैसे लेके दिए भेजा है क्या भाई मेरी औरत को, मेरी औरत होना मेरे को बुला लो। बोले के बाद में बोले ठीक है मैं कोशिश कर रहा हूँ। बोल के 45 दिन तक मेरे को फिराए नो, 40 से 5 दिन तक खाली फिराए। यहाँ से हाउसिंग मासपटेंग से शाहीन नगर 45 दिन तक फिरा। फिरने के बाद में अब हो रहा, जब हो रहा, बुला लेंगे बोल के बोले। उसके बाद में क्या हुआ, पैरां टूट गए इनके, ऊपर से गिर गए, पैरां टूट गए, मालूम भी ना हुआ। हॉस्पिटल में जब थे, जब मालूम हुआ कि तुम्हारे घर वाले हॉस्पिटल में पैर को मार लग गया, बोले दवाखाने में डर जाऊंगा बोले तो फिर क्या हुआ बोलो भाई, वीडियो कॉलिंग तो भी कराओ। वैसा ऐसा बोले तो बात कराए लो। मैं जाके कंप्लीट कर दिया, पीएस एजेंट के ऊपर कंप्लीट कर दिया। कौन सा पुलिस स्टेशन? पहाड़ी शरीफ पीएस में। क्या बोल के दिया कंप्लेंट? मेरी बीवी को इन्होंने भेजा है, वहाँ पे मेरे बीवी के टांगा जुड़ गए, बुलाओ बोले तो नहीं बुलाए बोल के बोला। तो ठीक है उनको बुलाएंगे बोल के बोले। ऐसा वीडियो भी भेजे थे वहाँ पे दवाखाने से, वो वीडियो भी बताया तो केस दर्ज कर लिए ऑफिसर। कर लेने के बाद लेके आए, बोले वो इंडियन एम्बेसी वाले बोले हमारे को पीएस का वो होना पेपर, एफआईआर पेपर होना, तो हम कुछ भी कोशिश कर सकते हैं, उनको डिस्चार्ज करा के कैसा भी भेज सकते हैं आपकी औरत को। बोले बहुत डराए नो हमें को एजेंट हबीब हुसैन, हमारे को एक तरीक़ा नहीं आता, दूसरा तरीक़ा भी आता, हमको दूसरा रास्ता भी मालूम। आप पीएस में केस करके बहुत गलत करे, मैं बुलाता था और 8 दिन पूरे 3 महीने कर दिए उन्होंने, 3-4 महीने हो गए, बुला रहे नहीं। उसके बाद में एम्बेसी से एफआईआर करके सऊदी एम्बेसी जाके लेटर लेके, बम्बई में सऊदी एम्बेसी है, वहाँ से लेटर लेके फिर वो एम्बेसी को, इंडियन एम्बेसी को भी भेज दिया, मैं ईमेल कर दिया। करने के बाद में आधे घंटे में फ़ोन आया मेरे, ठीक है हम जा रहे दवाखाने को, हॉस्पिटल को, बात कराते आपसे। बात कराए करे वहाँ से बोले ठीक है उनको डिस्चार्ज करने के टाइम भेज देते हम, पूरा खर्चा और दे के भेजते। बोले 1 रुपया भी दे के नहीं भेजे, वैसे ही भेज दिए, टिकट वगैरह निकाल लिए भेज दिए। लेके आए के बाद में भगवान देवी में इलाज कराया, स्टांदा निकालने लगा के बाद में न हो रहा था। तो ये बालापुर पीएस से मेरे को बुलाए थे, बालापुर पीएस में हो गया केस, पहाड़ी पीएस से जाके बालापुर में आ गया। आए के बाद में बालापुर पीएस में बुलाए मेरे को 1 साल के बाद, ये केस नहीं होता आपका, ऐसा बोल के 3 नोटिस दे दिए मेरे को। अच्छा और एक बात बताइए, उनको क्या क्या इंजरीज हुआ था पैर पे? ये ऐसा 2 भी पैर टूट गए थे। हाँ हाँ 2 भी पैर टूट गए, एक पैर में रॉड डाले हुए, एक पैर पे है सो स्टाल लगाए थे रॉड वाला। कैसा वॉक करते? मेरे मोंढे पे हाथ रख के चलाना है, पूरा 3 महीने 4 महीने 6 महीने तक तो ऐसे लेके फिरा। पैर में रॉड है, ऐसा रॉड वाला, हिला नहीं सकते, पकड़ नहीं सकते, किसका दिल बोलता ऐसा। पूरे गाड़ियाँ हैं, उसको रिंग है, वो रिंग पकड़ के उठाना, लेके जाना, लेके आना। ये सऊदी में डाले थे, जर्मन हॉस्पिटल। सुमैया का इंटरेस्ट क्या है, क्या पढ़ना चाह रही? पढ़ना तो बहुत कुछ चाह रहे, क्या होना चाह रही, क्या बनना चाह रही? क्या बनना चाह रहे, क्या है नहीं, उनको तो कुछ अच्छा तो पढ़ाना चाह रहे हैं। वेरी गुड। हाँ सिर्फ ये खाली हॉस्पिटल दवाया ये छोरा, कमाना है, कमाने वाले एक दिन घर भी देखना, मेरे को भी देखना, छोटी बच्ची को देखने जैसा देखना पड़ता उनको। ये थे ना 4-5 महीने 6-7 महीने तो मेरे साथ साथ पका के देना। घर में अब ऐसा रहते तो कितना काम रहता, कोई भी नहीं आगे पीछे नहीं, हमारे पापा नहीं,
हमारे और पापा वो ने जाहिर भी नहीं कर सकते पर भाया ने कुछ भी नहीं, खाली कमाने वाले उन्होंने, देखने वाले उन्होंने, बहुत ग्रेट है मेरे लिए। यहाँ पर आए वक्त में अमजदुल्ला खां हमारा साथ दिए, मैं उस्मानिया दवाखाने के लेके जाके ऑपरेशन उन्होंने और ज़्यादा है हमारे, बहुत हेल्प करे हमारी, बहुत सपोर्ट दिया उनको। तो पैर अच्छा हो जाता है। अब कितने दिन रखते हैं ये? हाँ? कोई 2 महीने को यहाँ कितने दिन रखेंगे दवाखाने? और एक 8 दिन को ले राव जी बात करो, कितने दिन रखते हैं दवाखाने? उसके बाद 6 महीने बोले, कोई 2 महीने बोले। मगर पैर तो अच्छा है। हाँ हो जाता है, चला तो मुझको बोलते यहाँ से चला के भेजते? हाँ चला के पैसे से तो नहीं दिए था? नहीं ये सामान में लाओ बोले क्या बाहर? नहीं तो नहीं करना। ठीक है चलो, अच्छे हो जाते हैं, डर रहते ना तुम इलाज कराने। Ilyas Begum was in Riyadh. The tragedy for her was that the place where she went to work, that man cast an evil eye on her. But Ilyas Begum would not give in to any demand. She ran away from him. She ran upstairs, and from there that man pushed her because she was not giving in to his demand. But Ilyas Begum is back in the country and she is being taken care of very well by her husband Muhammad Khan. This is a story of courage. This is a story of grit. This is a story of determination. And this is the story of Amina Begum of Hyderabad. A resident of Singareni colony at Saidabad, she was trafficked to Saudi Arabia in Dammam. For 1 year, she suffered at the hands of the kafil. She was not given food, she was not given water to drink, and she was made to slave it out all day long. But Amina, in the face of such difficulty, she reached out to her people in Hyderabad and desired to get back home, and she did it. But the best part of what Amina did was she told the kafil, the employer she was working for, that she will not under any circumstance continue to be in her house. It was a dangerous scene, running away from her house, but Amina did it. She showed that courage to get out of the house, get back to freedom, and today she is back in Hyderabad where she lives with her family. Her advice to everyone is, do not go abroad to the Gulf falling for the promises of illegal agents. This is Sushil Rao and I am with Amina Begum. मेरा नाम आमिना बेगम है, मैं सिंगरनी कॉलोनी में रहती हूँ। मेरी फैमिली में मेरे शौहर है, मेरे को 2 लड़कियाँ हैं। लोगों की तरफ से मैं सऊदी गई थी, मेरे पास घर में बच्ची है बोल के यहाँ पे भेजने वाले गलत करके भेजे मेरे को। बच्ची का नाम क्या है? आलिया बेगम। आलिया, क्या उम्र है? 14 साल है। अच्छा, अभी 14 साल। हाँ। और एक बच्ची भी है? हाँ है, 6 साल की है। 6 साल। और आप क्या काम करते थे? मैं यहाँ पे भी घरों का काम करती थी। यहाँ पे ज़्यादातर इनकमिंग नहीं है, यहाँ पे जो कमाते वो खाने में जाता। कल के दिन बच्चों की पढ़ाई है सोफे बोल के वो सोच के एक ब्रोकर के ज़रिए गई मैं। वो ब्रोकर धोखा दे दिया। आप जब छोटे थे आप क्या बनना चाहते थे? सोचा ही नहीं थे, खेलने में बचपना चले गया, गरीब ज़िंदगी थी माँ बाप की भी। सोचे ही नहीं थे, जब शादी हुई
जब सोचे कि आदमी की कमाई पे देंगे तो आदमी की कमाई बराबर नहीं है। ऑटो चलाते हो, कारोबार हुआ नहीं हुआ कुछ भी नहीं। क्या नाम है आपका पिताजी का? मेरे अब्बा का नाम मोहम्मद इस्माइल है और अम्मा का नाम? आबिदा बेगम। अच्छा, कितने बच्चे थे आप लोग? हम लोग 4 थे। अच्छा, आप? मैं एक बहन हूँ, 3 भाई हैं मेरे। वो लोग क्या करते थे? जी तीनों भी ऑटो चलाते थे, 2 का इंतकाल हो गया, अब एक है। हाँ, आपका घर कहाँ था जब आप छोटे? हसन नगर। कहाँ? हसन नगर। हसन नगर। तो आप क्या पढ़े थे? जी मैं 4 क्लास पढ़ी, बस ज़्यादा नहीं थी। क्यों नहीं पढ़े थे? बोल रही ना, गरीब ज़िंदगी थी, हालात गरीब थे और अब्बा की भी तबीयत ज़रा सही नहीं रहती थी, दम चढ़ता था उन्हें। उन्होंने जो भी कमाते थे वो खाली खाने पीने को ही बस हो जाता था हमारे। वो हिसाब से हम लोग भाई बहन कोई भी नहीं पढ़े, हम लोग कोई पढ़े लिखे नहीं है। उसमें मैं ही गई 4 क्लास स्कूल पढ़ी, उसके बाद में फिर घर में बैठ गई। अच्छा, तो 4 क्लास पढ़ के बाद में क्या करें? कुछ भी नहीं, घर में कारचप डालते थे, हाँ, साड़ियों पे कारचप डालते थे। हाँ, उसके बाद कुछ भी नहीं, घर में वैसे बैठ के कारचप डालना, बस कुछ करना, हाँ। कुछ भी नहीं। आपका शादी कब हुई? मेरी शादी 2004 में हुई, 20 अगस्त 2004। अच्छा, और वो क्या काम करते थे आपके? मेरे घर वाले ऑटो चलाते, अभी भी ऑटो चलाते। अच्छा, तो अभी यहाँ पे ये एजेंट लोग आपको कैसा अप्रोच करें? यहाँ पे हमारी सहेली रहते मेहर बोल के, उनके भाई लगते बोलते रिश्ते में, जो मेरे को भेजे उन्होंने, उनके भाई से मिलाए लेके जाके। उनके भाई बोले चले जाओ तुम बाहर। मैं गई थी यहाँ पे, कहीं काम है क्या बोल के, नज़दीक ऑफिसों में वे है क्या बोल के पूछने गए तो ना, बोले तुम बाहर चले जाओ, तुम्हारा करियर बन जाता, तुम्हारे बच्चियों को अच्छा हो जाता, तुम्हारे बच्चों को इंग्लिश पढ़ा सकते हो तुम। वही बोल के मेरे को चढ़ा दिए। फिर मेरे को चढ़ाए, 2.5 महीने में मेरे को भेज भी दिया वो लोग। आपके पास पासपोर्ट था? नहीं, वो लोग ही बनाए पासपोर्ट, वो लोग ने बनाए। फिर जो भी टिकट विकट भी वो लोग करके भेजे। क्या बोले थे, कौन सा क्या जॉब करते? घर का काम ही बोले थे वो लोग। बोले थे 3 बच्चे हैं, वो लोग स्कूल को जाते हैं, घर में कोई भी नहीं रहते, ज़्यादा काम तो रहता नहीं, सब बोल के भेजे वो लोग। घर का काम भी बोल के भेजे थे, लेकिन वहाँ पे क्या बोले, काम ज़्यादा नहीं रहता, 3 बच्चे हैं, लेकिन वहाँ पे काम ऐसा रहता है, सुबह 5 बजे उठ लेके। कौन सा प्लेस बोल के लेके गए? दमम बोले, पहले तो जिद्दा में भेजते बोले, भेजने से 10 दिन पहले बोले नहीं जिद्दा पे नको बोल रहे, तुम दमम में चले जाओ, तुम्हारा दमम में पक्का होगा बोल के फिर दमम को भेजे। एजेंट को कुछ पैसे देना पड़ा? नहीं, वो लोग पैसे दिए भी नहीं, पैसे लिए भी नहीं वो लोग हमें, खाली वो पासपोर्ट वेज करे। और जैसे मेरी पहली तनख्वाह आई तो वो लोग 10,000 ले लिए मेरी तनख्वाह में से। झूठ बोले कि आमिना जाने से पहले हमारे पास से 10,000 लिए बोले, वो लोग आज मेरे पास से 10,000 ले लिए। फिर मेरे को 3 महीने जाने के बाद में, 3 महीने के बाद में मैडम बहुत तकलीफ देने लगी। मैं फ़ोन करके बोली तो वो लोग मैडम को बोले तेरी काम करने वाली ऐसा हमको शिकायत करे बोले, तो मेरे पास से फ़ोन छीन ली। मेरे को बहुत टॉर्चर भी करी, खाना नहीं देती थी, मेरे को शुगर था, शुगर के गोलियां नहीं दे रही थी, कुछ भी नहीं। रात में 2:30 बजे सोना, फिर 5 बजे उसके सामने ठहर जाना जाके। अभी यहाँ से गए ना, हैदराबाद से पहले कहाँ गए? यहाँ से जिद्दा गए, दुबई गए, दुबई से फिर उधर आगे गए। दुबई क्यों गए थे? वो 2 टिकट बनाए थे वो लोग, मेरे को भी नहीं मालूम। वहाँ से उतर के फिर दूसरे प्लेन से जाओ बोले वो लोग, 2 प्लेन करके भेजे। अच्छा, तनख्वाह कितना देते हैं? लोग मेरे को यहाँ भेजने से पहले बोले 24,000 देते तुम्हारा तनख्वाह बोले। फिर वहाँ पे गए तो 1,000 रियाल बोले, वो 1,000 रियाल यहाँ के बाद में 16 या 17,000 रुपये हो रहे थे, 24,000 तो नहीं हुए। और तनख्वाह तो देरी भी नहीं थी वो टाइम पे। तो यहाँ से पहले आप बॉम्बे गए नहीं तो दुबई गए? नहीं, दुबई गए। दुबई? हाँ, डायरेक्ट फ्लाइट? हाँ। तो दुबई से क्या हुआ? दुबई में कुछ भी नहीं हुआ। वहाँ से एक जने मिले, वह मोहसिन नाम था उनका, उन्होंने क्या करे वहाँ से मेरे को जहाँ पे जाने का था दमम की टिकट बना के दी। डायरेक्ट वहाँ से फ्लाइट? हाँ। दमाम में उतरने के बाद क्या हुआ? वहाँ पे मैडम आके ले लेके चले गए। मैंने क्या नाम उनका, मैडम का नाम जौहरा अलगामदी नाम है उनका, उन्होंने आके ले लेके गए। अच्छा, कौन सा एरिया दमाम में? वो नहीं मालूम, मैं कितने बार पूछी भी तो नहीं बोले वो लोग, एरिया नहीं बोले। सामने मस्जिद थी तो मस्जिद का नाम भी पूछी तो लोग नहीं बोले, और ना तो कहीं ले जाते थे लाते थे, वो बंद कमरों में रखते थे वो लोग। तो आके गाड़ी में लेके गए क्या? हाँ, कार पे लेके गए। कितने लोग थे गाड़ी में? एक कपिल था, उनकी वाइफ, 2 जने थे, मैडम का कपिल 2 जने। कपिल का नाम? अब्दुल्ला अलगामदी नाम था। तो घर पे जाने के बाद आपको क्या बोले, क्या क्या काम करना बोले? पूरे घर का काम बोले कि झाड़ू बर्तन पोछा है बोले, पकवान बोले, पूरा हर काम बोले। फिर उन्होंने प्रेग्नेंट थे हमारी मैडम, फिर उनकी 1.5 महीने के बाद में प्रेग्नेंट यानी कि डिलीवरी हो गई उनकी। उसके बाद में वो बच्चे को भी संभालना, उन्होंने सो जाते थे, रात भर बच्चे को संभालना, दिन में काम करना, सोने तो दे रहे नहीं थे मेरे को।
तो भाई बोली ऐसा मैं शुगर है, बोले तो शुगर है बोल के मालूम होते ही लोग टॉर्चर चालू करे कि हमको बोले नहीं। बोले तो मैं बोली मेरे को तो नहीं मालूम, जो मेरे को भेजा उसको तो बोल के गई मैं कि मेरे को शुगर है। बोलने के बाद में चुनाव सोप कराए, टेस्टा कराए, टेस्टा नॉर्मल है बोल के भेजे उन्होंने मेरे को। और मैं वहाँ पे बोल दिया तो वहाँ को दवाएँ देते बोले कि जब तक उन्होंने झूठ बोले, उनको बोले नहीं बोलते सऊदी में इनको शुगर है। आपका मेडिकल टेस्ट कहाँ हुआ था? यहाँ पे क्या बोलते नए पुल की तरफ हुआ था। तो यहाँ पे ही टेस्ट? हाँ, यहाँ पे टेस्टा कराए, वो नॉर्मल वो निकला रिपोर्ट बोल के मेरे को यहाँ से लॉ भेज दिए। तो आप जो टॉर्चर बोल रहे हैं ना, वो कब से शुरू हुआ? मैं गई 1.5 महीने से, जब मैडम की डिलीवरी हो गई और मेरे को शुगर है बोल के जब मेरी तबीयत ख़राब होना चालू हो गया, जब मालूम हुआ तो जब टॉर्चर चालू कर दिया। 1.5 महीने तक कुछ भी ना बोले मेरे को, अच्छे से काम कर ले रही थी। वो लगा रहते भी नहीं थे घर में, सारा दिन घूमने चले जाते थे बच्चों को लेके, मैं सारा दिन काम करते रहती थी। जब मैडम घर में रहना चालू करी, जब टॉर्चर चालू करी। टॉर्चर बोले तो क्या करें? यानी कि खाना नहीं देना, रातों में सोना नहीं, और कपड़ा लेके खाली दीवारा पोंछते फिरना, बैठना नहीं, बैठे तो हराम के वो ये बोल के गाली देना चालू करी। एकदम पागलपना बताती थी वो औरत। गालियाँ तो ऐसा देती थी, अरबी में समझ में नहीं आता था, खाली रोना आता था। वैसे झिड़कियाँ बातें करती थी। आज 4 बजे खाना दी तो कल 4 बजे खाना, टाइमिंग से खाना देती थी। वो भी इतनी सी एक प्लेट रखी थी, वो प्लेट में खाना डाल के देती थी, वो हाथ से पकाना हम, लेकिन खाने की इजाज़त नहीं थी हमको। कभी अगर बुली से खाली हुई है तो आके बातें करती थी, तेरी तनख्वाह का नहीं है, मेरी कमाई का है बोलती थी। वो लोग क्या काम करते थे? टीचर थे दोनों, मियाँ बीवी दोनों टीचर थे। तो आप कितने बजे उठते थे? सुबह 4 बजे उठना, उन लोगों का टिफिन विफिन बना के 5 बजे उन लोगों को उठाना, उठाए तो ना उठ के करके खा लेके कर लेके चल जाते थे। फिर 1:30 बजे आया तक उन लोगों का पका के घर का पूरा काम करके, कपड़े धोना, इस्त्री करना, पूरा A to Z। 2 बजे से पहले एक काम नहीं रहना, उन लोग आने से पहले वैसा करके करना पड़ा था। फिर वो लोग जब आए, जो काम सुबह से चालू कर रहे थे, फिर शाम में 2:30 बजे रात तक फिर वो काम फिर से चालू करना। क्या क्या काम करना? पूरा झाड़ू, बर्तन, पोछा, इस्त्री, कपड़े धोना पूरा। तो आप तो वो करते थे ना यहाँ पे? हाँ, लेकिन वहाँ पे टू मच रहता ना, वहाँ पे बैठना नहीं बोलते। जो कपड़े साफ भी रहे ना, वो कपड़े निकाल के देते वो लोग इस्त्री करने को, बैठना नहीं बोलते लोग। पूरे पैरों में छाले आ गए थे जब मैं यहाँ से आई, वहाँ से आई तो बताई थी अमजदुल्ला खान साहब को, फ़ोन पे भी बताई थी मेरे को। पूरे छाले आ गए थे पैरों में, ठहर के पूरे हाथों में छाले आ गए थे, वो इस्त्री पकड़ के घट्टे आ गए थे। कितने लोग थे घर में? आप बोले 3 बच्चे थे? 4 बच्चे, 2 मियाँ बीवी थे। तो पूरे कितने लोग? 5 लोग थे, 6 लोग थे। 6 लोग फिर यहाँ का करके फिर उसकी माँ के घर पे जाना। उसकी माँ के घर पे जाके उनके घर में कम से कम 8 से 9 लोग थे। वो लोग का बर्तन धोना, झाड़ू मारना, कपड़े इस्त्री करना, ऐसा करते। फिर एक बार उसकी बड़ी बहन के घर पे भी भेजती थी कपड़े इस्त्री करने के लिए। सब गोल फिराते रहते थे वो लोग। हम लोग चले भी जाते थे, वो लोग चले जाओ बोलते थे, चले भी जाते थे। नहीं बोल के बोलना ही नहीं पड़ता था। जो हमको भेजा उससे हम शिकायत करें तो वो बोलता था संभालो थोड़े दिन, अब गए सोते को संभालो, तुम क्या कर सकते, किस्मत ख़राब है तुम्हारे, हम क्या कर सकते। वो ऐसा बोलना चालू कर। तो आपको कुछ हेल्प नहीं दी? नहीं, कुछ भी हेल्प नहीं दी। तो अकेले करते थे और कुछ? नहीं, अकेली थी मैं, कोई भी नहीं थे। मैडम के पास थे ना तो उसकी माँ के पास थे। उसकी माँ की फैमिली इतनी बड़ी थी, कोई भी नौकरानी आई भी तो रुकती नहीं थी। कंपनी की आती थी नौकरानी, 15 दिन बहुत हो गया उनके घर में टिकना। वो मैं एक जन ही टिकी हुई थी, तो वो लोग 3 घर का खसाते थे, कभी इधर कभी उधर, कभी इधर कभी उधर कर। तो आप कब बोले वो लोगों को मैं चले जाता हूँ? मैं तो उन लोग को बोलिश नहीं थी कि वो तो अगर कुछ भी बोले, अगर हम ज़रा काम भी ज़रा हल्लू करे तो पानी तक नहीं देती थी वो पीने के वास्ते। पीना मगर दरवाज़ा बंद कर, पहले अंदर का बच्चों का रूम साफ कर, फिर वहाँ का करे, चलिए दरवाज़ा बंद कर, मेरा रूम साफ कर। यानी कि पानी तक नहीं मिलता था पीने सारा दिन। खाली बंद करने ना, रूम अंदर से साफ करते बैठना एक बार, ऐसा करते थे वो लोग। अगर कुछ कम ज़्यादा हम बोले तो। खाने के लिए क्या देती थी? आज 4 बजे दी तो कल 4 बजे इतने से चावल देती थी वो खाने के लिए, और कुछ भी नहीं देती थी। और कम ज़्यादा बोले तो एक आध खीरा देती थी, खा ले। वो शाम का खाना खाई, शाम में खाना ही नहीं देती थी। एक खीरा, एक टमाटर दे देती थी, बोले इसका सलाद बना खा, ऐसा करती थी। तो आप बोले क्या उन लोगों को मेरे को तकलीफ हो रहा? नहीं, ये लोग को बोली थी मैं, यहाँ पे जो मेरे को भेजे थे ना, ये लोग को बोली। ये लोग 2 लोग भेजे थे मेरे को, एक का नाम अजहर था, एक का नाम तो मेरे को मालूम नहीं, मंसूर कुछ नाम है उनका। दोनों मिलकर भेजे थे मेरे को। तो वो लोगों को फ़ोन करके मैं बोली, तो वो लोग इधर से क्या करें, मैं जो नहीं बोली सभी बात हम बोले बोल के ये लोगों ने चढ़ाना चालू कर दिए थे उसको।
देख तेरी शगाला ऐसा परेशान कर रही है हमारे को, तेरी काम करने वाली ऐसा फ़ोन कर रही है हमारे को, तू ऐसा कर रही कहते वैसा करी कहते हो। मैं करीश ने बोलती थी वो औरत तो फ़कत झूठ बोलते हो लगा, तो करेश ने बोलते थे लगा। एक बार तो मेरे बच्चे सब मेरे को वीडियो कॉलिंग कर रहे, मेरे को मारने आ रही थी मैडम, मेरे घर में मेरे बच्चे पूरे चीखना चालू कर दिए, कहीं को ऐसा कर रहे, कहीं को ऐसा कर रहे। खाली मेरी इससे इतनी गलती हुई, वो चूल्हे के रूम में ठहर के मैं फ़ोन करी, बोले तू फ़ोन ही कैसा करी यहाँ से। फिर मेरे को देते ही थे 1 घंटा आधा घंटा फ़ोन होला दिन में 2 बजे से 2:30 बजे 3 बजे तक, बस उससे ज़्यादा मेरे को फ़ोन भी नहीं देते थे, मेरे पास फ़ोन भी नहीं रहता था। उतनी देर में मेरे को मदद जो भी करते बोले मैं उनसे सबसे मदद मांगी। अमजदुल्ला खान साहब के पास फ़ोन करी, सर्च न्यूज़ वाले साहब से बात करी, सबसे बात करी, बहुत सारे लोगों से बात करी, यानी कि पुलिस वालों से तक बात करी। मेरे को कोई भी मदद नहीं करे। आखिर में अमजदुल्ला खान साहब से मदद मांगी तो अमजदुल्ला खान साहब बोले आपके घर से किसी को भेजो, हम मदद करते। तो क्या हुआ? वो लोग मदद करे, मेरी मदद करे, लेकिन वो नहीं भेजती बोल रही थी वो, नहीं तो हम कुछ करे नहीं। जब भी किसी का फ़ोन आ रहा है पुलिस वालों का तो मेरे को सामने ठहर के झूठ बोलने लगा रही, बोल हम अच्छी हूँ, बोल तू अच्छी हूँ बोल। तो मैं तो बोलती थी अच्छी हूँ, डर था मेरे को, वो लोगों का बंद कमरे में रखते थे वो लगा, और हर कोई फ़ोन पे यही बोल डराते थे, देख लगा मार देते, तेरी इलाज किधर भी गुम ये कर देते, छुपा देते, वो तो मेरे दिल में डर था वो। मैं बोलती थी हाँ अच्छी हूँ, लेकिन फिर भी लोगों फ़ोन किया जब मैं इन लोगों की शिकायत करती थी, मेरे को ऐसा कर रहे ऐसा परेशान कर रहे बोल के। आखिर में रमज़ान में घर से भाग गई, मैं घर छोड़ के भाग गई। मैडम सामने ठहरी हुई थी, मैडम में खाना नहीं दे रही थी, एक तो रमज़ान था, रोज़े रहना वो करना, फिर घर का काम करना, शहरी में खाना दो तो खाना नहीं देती, बोली मैं काम नहीं करती बोल के बैठ गई। तो मेरे को उस दिन आई 2 बजे के टाइम पे आई, तू काम नहीं करती तो तेरे को घर में भी नहीं रखते हम, तेरे को फलानी जेल में दला देते वो दला देते बोले। तो मैं उसके सामने से घर छोड़ के भाग गई, बुरखा ले ली हाथ में, ले लेके भाग गई। जा बोली तू जा क्या करती दे, तेरे को मैं फंसा देती इधर उधर। तो बोली तू फंसा, मैं घर के बाहर भाग जा रही बोल के भाग गई, उसके सामने से भागी। भाग के फिर वहाँ पुलिस में गई, नहीं यहाँ से मेरे को जो भेजे उनके कोई रिश्तेदार थे वहाँ पे बम्बई वाले, उनके पास भेजे। तो आप कितने दिन थे दमाम में? 1 महीना 10 दिन थे। अच्छा, तो आप घर से भाग गए थे ना? हाँ। क्या हुआ था उस दिन? उस दिन रमज़ान था, रमज़ान का 14 या 15 रमज़ान थे। उस दिन उसको बोली कि मैं मैडम खाना दो ना, बोले तो उन बोली खाना नहीं है, कुछ भी नहीं है, जा सैरी कर ले, हम लोग बाहर जा रहे हैं बोले। तो मैं बोली सैरी करने के ऐसे कुछ भी नहीं है बोले। तो उन बोली इसमें सलाद है, देख सलाद लेके खा ले बोले। तो मैं बोली ऐसा रहा तो काम नहीं करती मैडम, 3 दिन से खाना नहीं दे रहे, अब बाहर चले जा रहे बोले। तो जो है दे रही हूँ, तेरी तनख्वाह तो तू ले रही, वैसा है तो तू तेरी तनख्वाह से पैसे मंगा के खा पैसों से बोले। तो मैं बोली 3-4 महीने हो गए आप तनख्वाह भी नहीं दिए मेरे को बोले। तो बड़े बात नहीं करना चाहिए, जो भेजा उसे मंगा लेके खा बोल के चले गई। उनमें को चले गई, फिर दिन में 2 बजे फिर मैं उससे बात करी, उनमें को काम पे बुलाने, चला नीचे आ, तू काम नहीं करी, नाच करी नहीं करी। तो मैं बोली मेरी तबीयत अच्छी नहीं है, मैं काम नहीं करती और मैं चले जाती बोल के जब बोली उसको। तो तू कैसा जाती, तू गई तू काम करी तो खाना देते हैं नहीं तो नहीं देते बोले। तो मैं 4 दिन से खाना नहीं दे रहे, तुम वो नहीं दे रहे बोल के थोड़ी उन भी बहस करी, मैं भी बहस करी। उसके बाद में उन बोली खाना देती नहीं मैं तेरे को, अब तू अब मंगा खाना भी है तो तू तेरे पैसों से मंगा के खाना, और तेरी तनख्वाह तो मैं अब नहीं देती। तो जब मेरे पास पैसे भी नहीं थे तो मैं उसके सामने बोली मैं चले आती। तो उन बोली तू जाके बता तो पैसा फंसाती बोले। तो उन सामने ठहरी हुई थी, मैं बुरखा ले ली मेरा और निकल के चले गई। चले जाने के बाद में यहाँ पे कोई बम्बई में एजेंट रहते, उनसे बात करी कि ऐसा मैं घर के बाहर आ गई भैया, ऐसा बहस कर रही थी बोले। तो उन्होंने उनके कोई सलीम दोस्त है वहाँ पे, उनसे मदद कराए, उन्होंने पुलिस स्टेशन तक लेके जाके छोड़े। फिर वहाँ से पुलिस स्टेशन में बात करी तो वो पुलिस वाले अच्छे थे, वो लोग भी समझ के बात करे। रात में 11 बजे तक मेरे को बिठाया, हमारे कपिल को फ़ोन करे तो वहाँ 11 बजे आए। आने के बाद में पुलिस वाले भी बोले इसको भेज डालना है, नहीं रहती बोल रही, मर जाती बोल रही, वही बोल के भेजे। भेजने के बाद में भी 3 दिन मेरे को वहाँ पे रखे वो लोग, 3 दिन तक वो लोग खाना नहीं दिए, पानी नहीं दिए। मैं हमाम में का पानी पी के 3 दिन के बाद में मैं जा रही बोल के फिर वो लोग टिकट दिए तो आई। 3 दिन कहाँ थे? घर में थी, फिर गए मैडम के घर में। हाँ, पुलिस वाले भेज दिए थे मेरे को वापस भेजने के बाद में अमजदुल्ला खान साहब भी बोले देखो तुम्हारे दिमाग से काम करो, तुम घर से नहीं निकलना था ऐसा बोले। तो मैं बोली अच्छी बात भैया। तो फिर अमजदुल्ला खान साहब भी बोले तुम परेशान न हो, तुम्हारा काम हो जाता, अब ना जैसा बोल रहे हो सब सुनो। तो फिर सुनी, उन लोग चले जाओ बोले। पुलिस वाले बोले घर को जाओ आपको भेज देते बोल के पुलिस वाले बोलने के बाद में 3 दिन के बाद में मेरे को टिकट करा के भेजे। मेरे को इंडियन वाले टिकट भेजे, वो लोग नहीं दिए, उल्टा मेरे तनख्वाह में से पैसे काट लिए वो लोग, टिकट के पैसे वो पैसे। हम तेरे को 3,80,000 रुपये दे के बुलाए हम बोल के बोले ना। अभी पहले आप घर से भाग गए ना? हाँ। आपको कौन बोले थे ऐसा भाग जा सकते? कोई भी नहीं बोले,
कोई भी नहीं बोले, जब खाना ही नहीं दे रहे वहाँ पे, खाली काम करो बोले, सोने नहीं दे रहे तो कैसा काम करना। मैं बोली ऐसा भी मरते वैसा भी मरते, एक बार बाहर जाके देखेंगे शायद जीत जाते शायद बोल के वो हिम्मत पे निकल गए अल्लाह का नाम लेके। अल्लाह का ऐसा बड़ा एहसान हुआ, रमज़ान का महीना था, निकल भी गए वहाँ से। आप आपके बच्चों से बात करते थे क्या? कब बात करते थे? हाँ देती थी उन्हीं, हफ्ते में 2-3 बार फ़ोन देती थी, अगर दिल अच्छा रहा तो रोज़ फ़ोन दे देती थी, वैसा देती। तो बच्चों 1 घंटा ही देती थी मेरे को फ़ोन, 1 घंटे से ज़्यादा नहीं, 2 बजे देती थी, 3 बजे छीन लेती थी हाथ में से फ़ोन। अमजदुल्ला खान साहब ने कैसा हेल्प करा आपको? मैं उनके वीडियोस देखती थी, उन्होंने उनकी मदद करे तो उनका नंबर निकाली, उसमें से नंबर निकाल के अमजदुल्ला खान साहब से बात करी मैं। तो अमजदुल्ला खान साहब बोले व्हाट्सअप पे तुम्हारे कुछ फ़ोटो भेजो, आपका पासपोर्ट वो ये भेजो बोले। तो मैं फिर व्हाट्सअप ली, व्हाट्सअप पे फ़ोन करना, रोज़ व्हाट्सअप डिलीट कर देती थी। मैडम इजाज़त नहीं दी थी मेरे को व्हाट्सअप का, व्हाट्सअप लेती थी, उस पर बात करती थी, फिर डिलीट कर देती थी। मेरे पास कुछ भी प्रूफ नहीं था, बाहर गए सो यहाँ से हमारे शौहर से बात कराई, फिर शौहर हमारे चौतरफ फिर के करके फिर वो सबूत जमा के फिर अमजदुल्ला खान साहब को दिए। तो अमजदुल्ला खान साहब यहाँ से वो आदमी को बुलाए जो मेरे को भेजा, अजहर नाम है उसका, उसको बुला के बात करके मेरे को फिर भी आने को 3 महीने लगे मेरे को। अमजदुल्ला खान साहब बात करने के बाद में भी बुला रहा नहीं था मेरे को, आजकल बोल के फिर आ रहा था। वो पुलिस स्टेशन को भागने के बाद फिर घर को भी जाए थे? हाँ 3 दिन। वो 3 दिन के बाद आप कहाँ गए फिर? नहीं 3 दिन के बाद में मेरे को सीधा एयरपोर्ट पे लाके छोड़ दिया हमारा कपिल लाके छोड़ा, टिकट दे के सीधा दमम से इंडिया की टिकट करा, एक ही टिकट करा के भेजा। अच्छा, तो आप इतना तकलीफ उठाए ना, और बहुत सारे लोग हैं शायद वहाँ पे, हाँ। क्या तकलीफ उठा रहे वहाँ पे? वहाँ पे सबसे बड़ी तकलीफ ये है, खाना नहीं देते वो लोग। अगर कोई जुमेरात के दिन मेहमान आ रहा है उनके पास से तो मंगल से भूखा रखते वो लोग, नौकर लोग को, क्योंकि सोना नहीं, खाना खाए तो नींद आती बोलते वो लोग। खाना नहीं देते वो लोग, सबसे बड़ा खाना नहीं देके पूरा घर का काम कराते। वो घर का काम तुम अब थोड़ी देर पहले भी ख़त्म करे ना तो फिर से चालू करो बोलते, ऐसा बोलते लाइट चलेगी तो घर चमकना बोलते लोग, ऐसा टॉर्चर करते लोग। खाना नहीं देते वहाँ पर और सोने नहीं देते। और यहाँ आ जाने के बाद आप क्या काम कर रहे थे? तो अब तो फिलहाल घर में हूँ, मैं हज में जा रही थी, मेरे को शुगर बढ़ने की वजह से बैठ गई घर में। तो आपके बच्चे क्या बोले आप आने के बाद? नहीं पूरे खुश हो गए कि वो तो लोग को आंखों से देख रहे भी थे ना, और वो मैडम भी फ़ोन पे सुनते थे, मैडम की भी गालियाँ, कई लोगों से बात करे तो उन गालियाँ देती थी। कई बार तो अमजदुल्ला खान साहब भी सुने, बोले कौन चीख रहे? मैं बोली मैडम चीख रही। तो बोले ऐसा भयंकर चीख रही हो? मैं बोले हाँ ऐसी चीख। तो आपको कितना महीने का तनख्वाह अभी बाकी है आने का? हाँ 3 महीने का बाकी है, लेकिन वो बोल रही वो टिकट वो दिए थे बोल के बोल रही हो। हम लोग बोले जान दो, हम आगे से ही होते।